हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज भाई लोगों बहुत सारी बारसा से रिलेटेड अपडेट्स है, इसलिए मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही है। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एक ऐसा स्टैट रिलेटेड टू बार्सिलोना का जो अटैक है। आप सुनोगे तो आपके कान से खून और आपने देखा है तो आपकी आंखों से आंसू दोनों आ जाएंगे दोस्तों। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं गावी एंड कासाडो से रिलेटेड एक अपडेट आ रही है। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बार्सा एथलेटिक की जो न्यू साइनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रही है। वो स्ट्राइकर काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। हम लोग एक स्ट्राइकर के बारे में बात करेंगे जो कि बार्सा को कहीं ना कहीं अब कंसिडर करना चाहिए, ऑल दो भाई उसके जो एथिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। एंड साथ में दोस्तों इंटरनेशनल फुटबॉल की जो न्यूज़ है उसमें भाई कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं फिलिप कुटिन्यो की न्यूज़ के साथ। एंड भाई एटायोंग से रिलेटेड एक बहुत ही मेजर अपडेट आ रही है। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद दैट स्टैट जो कि इस समय पे भाई बार्सा की मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ है, हमारे जो अटैक का जो ये स्टैट है। देखो दोस्तों, वुड वर्क को यानी कि पोस्ट को जब आप शॉट ले रहे हो, हिट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब गलती से हो जाता है, गलती से जाता है। बट आप खुद ही सोचो, मतलब आप अनलकी हो उस टाइम पे। जो कोई भी प्लेयर यहाँ पे हिट कर रहा है पोस्ट को तो वो बहुत अनलकी, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट 90% ऑफ द जो वर्क था कि बॉल को सही पोजीशन पे लेके आओ, शॉट लो, गोलकीपर नहीं है, कोई ब्लॉक, किसी डिफेंडर ने ब्लॉक नहीं किया, एंड फाइनली भाई बॉल वहाँ गई जहाँ पे जाना चाहिए, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे की वजह से भाई वो पोस्ट को हिट कर जाती है। एंड ये बहुत ही अनलकी सिनेरियो होता है। बट द थिंग इज, ये बाकी टीम्स के साथ, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, बट बार्सिलोना के साथ बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को स्टैट बता दूं दोस्तों, 25 बार हमने इस सीज़न में 25-26 सीज़न में ऑलरेडी पोस्ट को हिट कर दिया है। 2026 में इस जो अभी बस डेढ़ महीने हुए दोस्तों, बाय द वे इस साल को शुरू हुए, 15 बार हमने ऑलरेडी पोस्ट हिट कर दिया दोस्तों। 15 बार हमने बस डेढ़ महीने में पोस्ट को हिट किया। और अगर बात करिए दोस्तों, एक गेम में हम लोगों ने शायद से रिकॉर्ड बना दिया है दोस्तों यहाँ पे कि पांच बार एक ही गेम में, सिंगल गेम में पोस्ट को हिट करने का, वुड वर्क को हिट करने का, वो भी हमने रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट मारा था। तो भाई यहाँ पे ये जो स्टैट है कि भाई लकड़ी या फिर वो जो खंबा है वो क्यों इतना ज़्यादा पसंद है यहाँ पे कुछ प्लेयर्स को, इतना ज़्यादा क्यों पसंद है भाई, उसी को क्यों मारते हैं, मतलब क्लिनिकलिटी दिखती है भाई यहाँ पे। हम लोग इतने, हमारे पास जो फिनिशर्स हैं वो काफ़ी पुअर दिख रहे हैं करंटली, उनका फॉर्म एटलीस्ट पुअर दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पे भाई नंबर्स को देखें, कौन कौन से प्लेयर ने सबसे ज़्यादा पोस्ट को हिट किया है, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि कौन कर सकता है भाई, फरान टोरेस भाई। ओह, उसके तो भाई आगे अगर गोलकीपर भी हटा दो, खुला पोस्ट रख दो, तो देयर इज़ वेरी गुड चांस कि भाई वो बाहर मार देगा या फिर पोस्ट में मार देगा। एंड इसमें से जो 25 टाइम्स भाई यहाँ पे पोस्ट हिट किया है बार्सिलोना ने 25-26 सीजन में, 6 बार तो फरान टोरेस ने अकेले ने मारा है, और 4 बार दोस्तों डैनी ओल्मो भाई, सेकेंड बेस्ट प्लेयर जो कि भाई फिनिश नहीं कर पाता जनरली, भाई डैनी ओल्मो इज देयर। एंड भाई शेयरिंग विद हिम यहाँ पे आपके रफीना भी भाई 4 बार उन्होंने यहाँ पे पोस्ट को हिट किया। लामिन यमाल ने तो भाई पेनल्टी पे हिट कर दिया। तो मतलब इतनी पुअर हमारी फिनिशिंग है दोस्तों। एंड ऐसे में जो जिस तरीके से हम लोग खेल रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने अटैक से यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चांसेस को फिनिश करें और वो नहीं करते हैं, तो ऐसे में हमें एक ऐसे प्लेयर की सख्त ज़रूरत है भाई जो अच्छा फिनिशर हो भाई, वो जिसके अंदर वो क्लिनिकलिटी हो। और अगर आप पूरे के पूरे यूरोप में इस समय पे देखो, आपका बजट अगर 80-85 है, क्योंकि आप मार्कस थुरम से लिंक आ रहा है, 80 मिलियन के बारे में सोच रहे हो, तो भाई आपको एक प्लेयर को ज़रूर देखना चाहिए। ऑल दो भाई आई हेट दिस प्लेयर, और नॉट बिकॉज ऑफ उसका फुटबॉल बट बिकॉज ऑफ उसके जो एथिक्स हैं भाई, जिस तरीके से वो जो बाकी सारी चीज़ों में उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है कि भाई बहुत ज़्यादा ही एंगर मैनेजमेंट का इशू है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पे भाई विक्टर ओशिमन। भाई ओशिमन काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट प्लेयर है भाई, फिजिकल प्लेयर है। अगर ये बंदा बार्सा जैसी टीम में घुस जाएगा ना, ये बंदा इस हांसी फ्लिक के सिस्टम में घुस जाएगा ना भाई, क्या मतलब भाई क्या नहीं हो जाएगा दोस्तों। इसके एडिशन के बाद हम लोग 150 गोल मारेंगे, मतलब यही बंदा अकेले भाई 50-60 गोल मार देगा भाई, पीछे जिता देंगे इसको दोस्तों हम पहले ही सीजन में। दिस इज दैट काइंड ऑफ गाय। मतलब मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के भी बात नहीं कर रहा हूँ ओशिमेन के बारे में। हर कोई जानता है कि उसकी फिनिशिंग इज़ वेरी गुड ऑन द बॉल। भाई अगर आप बात करो होल्ड अप प्ले, इतना फिजिकल है कि भाई बॉल छीन पाना, बॉल उस पर अगर अनटिल अनलेस भाई 2 से 3 बंदे चढ़े हों तब तो ठीक है, बट 1-on-1 में बहुत मुश्किल है उसके अगेंस्ट बॉल को निकाल पाना। अगर आप बात करें लिंकअप भी ठीक है, उसका पासिंग एबिलिटी भी ठीक है, कल के गेम में भाई उसने एक असिस्ट दिया है। तो मतलब कुल मिला के एक
प्लेयर जो कि फुटबॉलिंग टर्म्स में अगर आप देखें तो इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन। 75 मिलियन में भाई यहाँ पे आपके गैलातासरे ने उनको लिया था। अगर वो चाहते हैं कि गैलातासरे को छोड़ना, वो चाहते हैं, तो भाई देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यहाँ पे गैलातासरे ज़्यादा मार्जिन ना बना पाए इस डील में। 80 to 85 मिलियन में यहाँ पे 10 मिलियन के प्रॉफिट में आपको बेच भी दे। एंड ऐसे में भाई बार्सिलोना को देखना चाहिए। हम लोगों को भाई मार्कस थुरम नहीं देखना चाहिए, हमें भाई यहाँ पे गुरासी 60 मिलियन का गुरासी नहीं देखना चाहिए, हमें भाई कोई भी एरा गिरा नत्थु गिरा नहीं देखना चाहिए। अगर यू वांट अ प्लेयर लाइक हालैंड, एम्बापे, यू नीड टू गो फॉर भाई ओशिमन। भाई ही इज टॉप क्लास भाई। अगर आप बात करें स्ट्राइकर वर्ल्ड में वैसे ही कंगाली छा रखी भाई। अगर आप नज़र उठा के देखेंगे यू विल नॉट फाइंड एनी गुड प्लेयर। वोल्टेमार्टे ऑल्दो भाई अवेलेबल हो सकता है अगर वो आ रहा है, और अगर वो बेटर, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड ऑल, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास वोल्टेमार्टे वाला ऑप्शन नहीं खुल रहा है तो भाई लेट्स गो फॉर ओशिमन। यार कुछ तो करो भाई बार्सा, कुछ तो करो। अभी रिसेंट इंटरव्यू आया था कि ही वांटेड टू ज्वाइन यूवेंटस एंड इवेंचुअली उसको भाई यहाँ पे गैलातासरे ज्वाइन करना पड़ा। मे बी देयर इज़ अ चांस कि भाई उसके अंदर भी दिल में हो कि भाई मैं चैंपियंस लीग जीतना चाहता हूँ, मैं भाई बढ़िया करना चाहता हूँ। तो भाई क्या पता बार्सा के लिए वो मे बी साइन भी कर ले। अगर हम लोग भाई एटलीस्ट प्रेजेंट तो करें ऑफर उसके सामने, या फिर इंटरेस्ट तो शो करें। भाई हमारा क्लब तो भाई इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहा, क्या कर सकते हैं दोस्तों। अगले प्लेयर के बारे में हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ पे वो है कसाडो। देखो कसाडो से रिलेटेड अपडेट आ रही है। पहले हम लोग बात कर रहे थे कि भाई बार्सा उसको सेल कर देगी, अब यहाँ पे अपडेट आ रही दोस्तों कि भाई उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों ये चीज़ कि हम लोग सबको अगर एक्सटेंशन दे देंगे, सबको सैलरी बढ़ा के दे देंगे, सबको मतलब ये हर प्लेयर को अगर खुश रखेंगे तो भाई पैसे कहाँ से कमाएंगे, किसको सेल किसको करेंगे भाई। लामिन यमाल को सेल करने का इरादा है क्या, पेड्री को सेल करने का इरादा है क्या, मतलब कसाडो जो कि क्लियरली भाई बहुत अच्छा नहीं कर रहा है इस टीम में, वी कुड हैव सोल्ड हिम भाई क्लियरली दोस्तों। यहाँ पे कसाडो इस टीम में बहुत अच्छा इस सीजन में कर नहीं रहा है, और हमें एटलीस्ट भाई समर में उसको सेल करने का पूरा मन बना के रखना चाहिए था। ऑन दी अदर हैंड भाई यहाँ पे क्लब डिसाइड कर रहा है कि उसको रिन्यू करना है। आई डोंट नो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है। मे भी कुछ गेम खेल रहे हैं वहाँ पे भाई आपके ये डेको एंड भाई लपोर्टा तो खैर नहीं है, बट डेको यहाँ पे कुछ गेम खेल रहा हो कि उसको किसी तरीके से उसका भाई जो यहाँ पे रिलीज क्लॉज है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, थोड़ा और पैसे यहाँ पे बना लिए जाए। आई डोंट नो दोस्तों यहाँ पे क्या कहानी है। बट और कसाडो से रिलेटेड ये भी अपडेट है कि भाई खुद भी वो बार्सा को छोड़ के नहीं जाना चाहता है, उसको वो आखिरी दम तक फाइट करना चाहता है, और जब उसको लगता है कि भाई मेरे को टाइम नहीं मिलेगा देन ओनली ही विल लीव। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। गावी से रिलेटेड दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि इस वीक के एंड तक गावी विल स्टार्ट ट्रेनिंग विद द टीम। भाई एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट है। मतलब दोस्तों जनरली जब भी कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसका फर्स्ट जिम के अंदर ट्रेनिंग होती है, देन भाई वो सिंगल सोलो ट्रेनिंग करता है ऑन ग्रास, एंड देन भाई वो कहीं ना कहीं टीम को ज्वाइन करता है। जब वो टीम को ज्वाइन कर लेता है देन मोर और लेस भाई देयर इज़ वेरी गुड चांस कि भाई वो नेक्स्ट आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही विल बी बैक इन द स्क्वाड। तो यहाँ पे भी मुझे भी यही लग रहा है कि भाई मोस्ट प्रॉब्ली वो अब आने वाला है फरवरी के स्टार्टिंग वीक में कहीं ना कहीं टीम में आ जाएगा। बट मोस्ट प्रॉब्ली उसको मैचेस जो मिलेंगे दोस्तों मार्च में जाके कहीं मिलने वाले हैं, मुझे अभी तो नहीं लग रहा है। बट यस भाई बहुत ही अच्छी न्यूज़ फॉर बार्सिलोना एंड बार्सिलोना फैंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2 ऐसे प्लेयर्स जिसको बार्सिलोना इस समय पे हमने एक को साइन किया और एक को साइन करने वाले हैं फॉर बार्सा एथलेटिक। देखो यहाँ पे बार्सा एथलेटिक में ना इंजरी क्राइसिस चल रही, कई सारे प्लेयर्स भाई इन अटैक लेफ्ट विंग, सेंटर फॉरवर्ड और भाई राइट विंग में हमारे इंजर हो रहे थे। हमने एक इमरजेंसी साइनिंग करी थी जोआक्विन डेलगाडो, ये आपको याद होगा स्ट्राइकर हमने साइन किया था। जिस दिन हमने साइन किया उसी दिन इसको मैच खिलाया, उस दिन इसने गोल भी मार दिया भाई। क्रेजी भाई, क्या कमाल की भाई साइनिंग थी, मतलब भाई पहले ही दिन ही सुपर हिट हो गया। बट भाई ये प्लेयर बहुत ही बढ़िया कर रहा है इस समय बार्सा एथलेटिक में। 4 गोल ऑलरेडी मार चुका है 5 गेम्स में। एंड मतलब इस समय पे जिस टीम से हमने इनको लेके आए थे, रियल ओविडियो से हम लोग इसको लेके आए थे, वो अब रिग्रेट करी कि भाई हमने इसको लोन पे क्यों दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे लोन पे लिया है विथ यहाँ पे ऑब्लिगेशन टू बाय। तो यहाँ पे 4 मिलियन का बार्सा के पास ऑप्शन है कि इसको हम लोग खरीद सकते हैं, और ये मतलब जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि बार्सा इसको खरीद भी ले। 24 साल का जिस तरीके से दोस्तों मैंने कहा, आप लोगों के मन में लड्डू फूट रहा होगा कि ये तो स्ट्राइकर तो बढ़िया है, इसको भाई यहाँ खिला लेते हैं बार्सा के अंदर, अभी करेंटली बहुत पुअर खेल रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ उस लड्डू को दबा के एकदम उसकी बूंदी बना दो दोस्तों। ना भाई, एक प्लेयर जो 24 साल का है और वो 4th डिवीजन में जाके भाई गोल्स मार रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर यही चीज़ वो अगर कर रहा होता, मान के चलिए भाई 3rd डिवीजन में, 2nd डिवीजन में, तब तो डेफिनेटली मैं बोलता कि भाई इसको खरीद लो। इसको खरीद तो हम लेंगे, बट इसको प्रमोट कर दो बार्सिलोना में।
मेन टीम में प्रमोट कर दो। बट अभी दोस्तों आप लोगों को अपने हॉर्सेस को पकड़ के रखना, घोड़ों को पकड़ के रखना, जो आपके ख्याली पुलाव है उसको थोड़ा नहीं बनाओ। ये प्लेयर है तो ठीक, बट बारसा एथलेटिक के लेवल पे ठीक है, वैसा मतलब अभी इसका लेवल है नहीं जो बारसा में खेल सकते। सिमिलरली दोस्तों देयर इज अ प्लेयर भाई जॉन काबो, ये एक प्लेयर है जो कि एथलेटिक बिल्बाओ की एकेडमी का प्लेयर है और ये इंजर्ड था, इसको ACL हुआ था, अब ये रिकवरी कर रहा है और कहीं ना कहीं भाई इसका जो करंट कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ एथलेटिक बिल्बाओ के साथ वो टर्मिनेट हो गया था। एंड ऐसे में बार्सिलोना ने डिसाइड किया कि इसको चांस देंगे। वो इस समय पे बारसा एथलेटिक के कोच और टीम के साथ यहाँ पे ट्रेन कर रहा है। लेफ्ट विंगर है दोस्तों, ये ट्रेन कर रहा है। एंड भाई अगर हम लोग इसको हफ्ता 2 हफ्ते देखेंगे और अगर हमें पसंद आता है इस प्लेयर, तो हम लोग इस प्लेयर को साइन कर लेंगे फॉर बारसा एथलेटिक। अब दोस्तों हम लोग बारसा की न्यूज़ से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि भाई अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है। और वहाँ पे सबसे पहले एक न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ भाई, फिलिप कुटिन्यो। आपको याद होगा भाई हमारा ही प्लेयर जिसने भाई हमारे डाउनफॉल में एक बहुत ही बड़ा हाथ समेत पाँव तक उसका है भाई इस डाउनफॉल में, जो हमारा भी भाई फाइनेंशियल डाउनफॉल हुआ था। तो यहाँ पे भाई ही एंड हिज टीम वास्को डिगामा हैज़ डिसाइडेड कि भाई वो अपने जो रास्ते हैं अलग अलग कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर लेंगे। एंड यहाँ पे फिलिप कुटिन्यो भाई फ्री एजेंट बनने वाले हैं भाई मिड सीजन में। यहाँ पे भाई उनका ये जो डिसीजन आ रहा है ये दिखाता है कि क्लियरली भाई उसका फुटबॉल भाई खत्म हो गया है, उसका फुटबॉल खत्म हो गया भाई। एक तरफ नेमार है जो कि फुटबॉल खेल रहा है, उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही, और एक तरफ फिलिप कुटिन्यो है जिसकी बॉडी तो साथ दे रही है, बस उसका टैलेंट खत्म होता हुआ नजर आ रहा है भाई। आई एम सैड भाई कि एक प्लेयर जो कि इस लेवल पे था लिवरपूल में भाई, उसका भाई एक टाइम पे बोला जाता लेजेंड में उसका नाम आ जाता अगर वो 2-3 साल और रुकता वहाँ पे। तो वहाँ से एक इतना बड़ा डाउनफॉल आया इस प्लेयर का दोस्तों कि भाई सीरियसली भाई मतलब ये एक बुक्स में, मतलब फुटबॉलिंग बुक्स में इसका भाई एक एग्जाम्पल लिखा जाना चाहिए कि ये इस तरीके से भी हो सकता है किसी प्लेयर के साथ। एक गलत मूव, एक गलत ट्रांसफ़र और भाई फ्यूचर खत्म भाई उस प्लेयर का। खैर दोस्तों क्या कर सकते हैं भाई, लेट्स होप कि भाई फिलिप कुटिन्यो अब जहाँ भी जिस क्लब को ज्वाइन करें वहाँ पे अच्छा करें, या फिर यहाँ पे फुटबॉल पंडित बन जाए। उनके पास तो भाई नॉलेज भी है फुटबॉल की, तो मे बी वो ये चीज़ भी कर सकते हैं। बट यस दोस्तों मूव ऑन करते हैं, अगली एक बहुत ही बड़ी मेजर अपडेट आ रही है एटा यंग से रिलेटेड। एटा यंग जिसको बार्सिलोना इस समर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैक कर रही थी और हमारे रेडार में भी था, हम लोग भी बोले थे कि करना चाहिए इस प्लेयर को साइन, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते में अवेलेबल था। 3 से 5 मिलियन के अराउंड ये प्लेयर अवेलेबल था। जब इसने ज्वाइन किया भाई यहाँ पे लेवांते को, तो उसका जो रिलीज क्लॉज था वो बढ़ के भाई 30 मिलियन तक हो गया था। और यहाँ पे एक ऑफर आया है दोस्तों, यहाँ पे एक रशिया से एक ऑफर आया है यहाँ पे एटा यंग के लिए, और लेवांते चाहती है कि भाई यहाँ पे जो एटा यंग है वो जाएँ रशियन क्लब ज्वाइन करें। 30 मिलियन का उन्होंने यहाँ पे रिलीज क्लॉज ट्रिगर किया है, बट एटा यंग चाहते हैं कि वो यहाँ यूरोप में ही रुकें। वो चाहते हैं कि कोई यूरोपियन टीम उनके लिए आए। एंड इसके साथ यहाँ पे भाई लेवांते और एटा यंग के बीच में टसल शुरू हो चुकी है। यहाँ पे उन्होंने बेंच किया था इस प्लेयर को, एटा यंग को, अभी जो रिसेंटली उनका मैच हुआ वियारियल के अगेंस्ट, और यहाँ पे भाई क्लियरली दिख रहा है कि एक भाई यहाँ पे टसल होने वाली है, बड़ी टसल होने वाली है। तो यस भाई इस समर में अगर ये थोड़ा चीपली अवेलेबल होता है तो देयर इज अ चांस कि भाई बार्सिलोना इसको देख सकती है। वी आर स्टिल मॉनिटरिंग हिम, ऑल्दो ये हमारी मेन टारगेट की जो लिस्ट है उसमें नहीं है। बट लेट्स सी दोस्तों, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, एक भाई फीजेबल अमाउंट में यहाँ पे प्लेयर आता है। एंड जिस तरीके से भाई फरान टोरस परफॉर्म कर रहा है अभी फरवरी में, अगर इसी तरीके से भाई जून तक परफॉर्म करता है तो भाई एक काम करेंगे कि लात उठाएंगे और सीधा लात मार के साले को भेज देंगे इंग्लैंड वापस, जहाँ 70-80 मिलियन, पता नहीं भाई 70-80 मिलियन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट कुछ तो पैसा मिलेगा। एंड और ऐसी कुछ डील ले आएंगे भाई जहाँ पे पैसे तो कम लग रहे हैं एटलीस्ट हमारे भाई। तो यस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।